नमस्कार साथियों, मैं सोहन लेकबार आपके अपने YouTube चैनल श्योर सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपकी पहली क्लास स्टैटिक जीके की हो चुकी है, आज हम करते हैं दूसरी क्लास स्टार्ट। और मुझे आई थिंक सबको याद हो गया होगा, 1 से लेकर 10 जनवरी तक तो सबको याद हो गया होगा, है ना। तो आज बात करते हैं 11 जनवरी से। ठीक है, हेडिंग डाल लो फिर से जनवरी। आज फिर से अपन बुक याद करेंगे जनवरी से। ठीक है, तो पहली 11 जनवरी की बात की जाए तो 11 जनवरी को मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि। तो आज के दिन ही बच्चों, आज के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। मतलब 11 जनवरी 1966 को 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। इस तिथि के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगर बात की जाए इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था अपना 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 को। तो क्लियर है ना। देखो 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। क्लियर है। नेक्स्ट डेट अपन लिखते हैं। नेक्स्ट डेट पे आ जाओ, दूसरी पे आ जाओ। तो दूसरी डेट है अपनी 12 जनवरी। 12 जनवरी को पता है ना क्या होता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस या यूथ दिवस। यूथ दिवस की अगर बात की जाए तो यूथ दिवस जो अपना मनाया जाता है वो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। एक क्वेश्चन यहां से उठता है कि इनके बचपन का नाम। तो अगर इनके बचपन के नाम पे बात की जाए तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। तो फिर से बात करें 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। और अगर इनकी बात की जाए बचपन का नाम तो इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। अगर बात की जाए इनके गुरु की, यहां से क्वेश्चन और उठता है कि गुरु की, तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। एक क्वेश्चन और यहां से जरूर उठता है कि इन्होंने शिकागो सम्मेलन काफी फेमस रहा है, उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो शिकागो सम्मेलन की डेट अगर पूछी जाए तो शिकागो सम्मेलन, इनका शिकागो सम्मेलन जो था वो था 1893। फिर से बात की जाए तो देखो 12 जनवरी युवा दिवस किस लिए? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त, गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, शिकागो सम्मेलन 1893। क्लियर है। नेक्स्ट डेट आते हैं। अगर नेक्स्ट डेट पे आ जाए अपनी अगली डेट पे, तो अगली डेट है 14 तारीख। कौन सी? 14 तारीख। नोट करें 14 तारीख। 14 जनवरी को है ना, 14 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को यहाँ पर डेट में से स्लाइड लगाता जा रहा, समझ जाना। 14 जनवरी को मनाया जाता है सशस्त्र बल वायु व्रत दिवस। सशस्त्र बल वायु व्रत दिवस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्मेड फोर्स वेटरन डे। अगर बात की जाए इसकी शुरुआत कब से हुई, तो ये जो शुरुआत हुई 2017 से इसको मनाया जा रहा है। 2017 से मनाया जा रहा है। अगर पूछा जाए जनवरी 2020 में यह किस नंबर का था या किस सीरीज का था, तो ये 4th नंबर का मनाया गया। ठीक है, 4th नंबर का मनाया गया। फिर से देख लो 14 जनवरी सशस्त्र बल वायु व्रत दिवस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको
इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोर्थ आर्मेड फोर्स वेटरन डे, ठीक है, फोर्स आर्मेड वेटरन डे, क्लियर। और 2017 से, क्लियर। अब देखो अगले पे आते हैं, नेक्स्ट। चलिए अगली डेट पे आते हैं, 15 जनवरी। 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। आर्मी डे, आर्मी डे। आर्मी डे कब से मनाया जा रहा, किस लिए मनाया जा रहा, ये देखो आर्मी डे किस लिए मनाया जाता है, कोई बता सकता है? हाँ, बता सकता है कोई? आर्मी डे देखो आज ही के दिन जो है ना 1945 में आज ही के दिन जो अपने करियप्पा साहब थे, कौन? करियप्पा साहब, केएम करियप्पा, पहले भारतीय कमांडर ऑफ चीफ बने थे, ठीक है। इस उपलक्ष्य में आर्मी डे मनाया जाता है, क्लियर है क्या? 15 जनवरी आर्मी डे, किस लिए? करियप्पा साहब 1945 से पहले आर्मी चीफ बने थे, क्लियर है भैया। चलो नेक्स्ट लिखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेट आती है अपनी 19 जनवरी। 19 जनवरी आजकल काफी इंपोर्टेंट और हो सकता है पूछी जाए, क्योंकि 19 जनवरी को बहुत अच्छा डे मनाया जाने लगा, मतलब काफी इंपोर्टेंट है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। इसको मनाया जाता है NDRF डे, NDRF डे, मतलब इसका मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डे, क्लियर है, NDRF, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए गठन की इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन जो हुआ था सन 2006 में हुआ था। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए, NDRA के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका दिल्ली में। अगर इसकी बात की जाए इसके प्रमुख, ठीक है, इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख जो होता है PM होता है अपना, क्लियर है। NDRF का, NDRF का प्रमुख कौन होता है? PM, क्लियर है। NDRF डे 19 जनवरी, गठन की बात की जाए सन 2006, हेडक्वार्टर दिल्ली, प्रमुख कौन है? PM, अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है अपने? नरेंद्र दामोदर मोदी, क्लियर है। चलिए तो ये अपने हो गए 19 तक क्लियर, ठीक है, 19 तक अपने डे क्लियर हो गए। अब बात करते हैं आज की प्रमुख 5 कंपनियां, भारत की प्रमुख 5 कंपनियां, ठीक है। 5 कंपनियों में आज पहली कंपनी डालो टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स काफी बहुचर्चित नाम है भैया, है टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स की अगर बात करें अपन तो इसकी स्थापना, पहली चीज आ जाती है इसकी स्थापना। अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। स्थापना की बात की जाए तो 1945। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसके, इसका हेडक्वार्टर जो है जमशेदपुर, हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जमशेदपुर। अगर बात की जाए आपसे संस्थापक की, संस्थापक, इसके संस्थापक हैं JRD टाटा, JRD टाटा। हाँ, अगर बात की जाए इसके प्रमुख की, प्रमुख की बात करें अपन, प्रमुख की बात की जाए तो इसके हैं N चंद्रशेखरन, इसके प्रमुख हैं। अगर CEO की बात की जाए, CEO भैया, CEO पे ध्यान देना, CEO जो है इसके गुंटर बुचेक, तो देखो भैया एक क्वेश्चन से अपने क्लियर हो रहे हैं 5 क्वेश्चन। बात की जाए टाटा मोटर्स, स्थापना 1945, हेडक्वार्टर जमशेदपुर, संस्थापक JRD टाटा, प्रमुख N चंद्रशेखरन, CEO गुंटर बुचेक, क्लियर है। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट पे देखो मेडारेस्को। दूसरी कंपनी पे आ रहा है, ठीक है भैया। चलो दूसरी कंपनी की बात करते हैं,
दूसरी कंपनी की बात की जाए तो दूसरी कंपनी में लिखो राजेश एक्सपोर्ट्स, राजेश एक्सपोर्ट कंपनी का नाम है, ठीक है। ये ज्वेलरी से संबंधित है, ठीक है, सोने मोने के गहने महने बनाती है, गोल्ड के। अगर स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1995, 1 फरवरी 1995। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो बेंगलुरु। स्थापना हो गई 1 फरवरी 1995। अगर इसके संस्थापक की बात की जाए, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक हैं राजेश मेहता। क्लियर है भैया? राजेश एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है तो स्थापना हो गई 1 फरवरी 1995, हेडक्वार्टर हो गया बेंगलुरु, संस्थापक हो गए राजेश मेहता। ठीक है, ये एक ज्वेलरी कंपनी है गोल्ड से रिलेटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहे हैं, तीसरी कंपनी। आज की तीसरी कंपनी देखो, आज की तीसरी कंपनी, तो आज की तीसरी कंपनी में देखो वेदांता रिसोर्सेज, वेदांता रिसोर्सेज। ये मेटल और माइनिंग के लिए काम करती है, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी वेदांत की स्थापना की, अगर स्थापना की बात की जाए इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, सन 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? लंदन में। अब बात आती है कि भाई कंपनी की स्थापना हुई थी 1976 में और बात की जाए कहाँ हुई थी तो मुंबई में, लेकिन हेडक्वार्टर लंदन कैसे पहुंच गया, है ना? हेडक्वार्टर लंदन कैसे पहुंच गया? तो देखो, हेडक्वार्टर इसलिए लंदन पहुंच गया है क्योंकि ये जो है ना बॉल्कन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का हिस्सा है। किसका? बॉल्कन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का। क्लियर है? अगर इसकी बात की जाए संस्थापक की, तो इसके संस्थापक जो हैं आपके संस्थापक अनिल अग्रवाल जी। कौन? अनिल अग्रवाल। क्लियर है भैया? आज का देखो, वेदांत रिसोर्सेज का है, स्थापना लिख लो 1976, हेडक्वार्टर लंदन, संस्थापक अनिल अग्रवाल। क्लियर? अनिल अग्रवाल कौन है? इसके संस्थापक। अगर ये पूछी जाए किससे रिलेटिव है तो मेटल से है। ठीक है, मेटल और माइनिंग से। नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी देखो, नेक्स्ट कंपनी में चौथी कंपनी आज की आ जाती है, चौथी कंपनी में आ जाएगी आपकी विप्रो। ठीक है, विप्रो की बात हो रही है, भारत की आईटी कंपनी है, एक फेमस कंपनी है आईटी कंपनियों में। ठीक है, विप्रो में अपन बात की जाए स्थापना की, विप्रो में अगर अपन बात की जाए पहली स्थापना की स्थापना कब हुई थी तो विप्रो की जो स्थापना हुई थी सन 1945 में। कब हुई थी? सन 1945 में। अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ आपका? बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। ठीक है, बेंगलुरु, कर्नाटक। अगर आपसे बात की जाए यहाँ पे संस्थापक की, संस्थापक की बात की जाए तो इसका है अजीम प्रेम जी। कौन है? अजीम प्रेम जी। आपके कौन है? संस्थापक है, अजीम प्रेम जी इसके संस्थापक हैं। अगर बात की जाए आपके चेयरमैन की, कौन आपके चेयरमैन? तो चेयरमैन जो है इसके ऋषद प्रेम जी इसके चेयरमैन है। लास्ट क्वेश्चन इससे उठता है सीईओ की बात की जाए तो सीईओ जो है आपके ए
निमिच बाला, ए निमिच बाला, ठीक है, ए निमिच बाला। पूरा नाम पूछा जाए तो आब्दिल अली निमिच वाला, आब्दिल अली निमिच वाला। चौथी कंपनी अपनी क्विक, ठीक है चौथी कंपनी नोट कर लो, मिटा रहा हूं, ठीक है। चौथी कंपनी हो चुकी है। आज की लास्ट कंपनी और रह गई, बोर्ड देखो भैया याद करते चलना, इंपोर्टेंट है। एक कंपनी से कम 3 से 4 क्वेश्चन उठ रहे, ठीक है। 5 कंपनी हुई तो कितने हो गए, 20, ठीक है। तो आज की लास्ट कंपनी, ठीक है, आज की लास्ट SCL टेक्नोलॉजी, ठीक है, SCL टेक्नोलॉजी। SCL टेक्नोलॉजी की स्थापना की बात की जाए, अगर स्थापना वर्ष पूछ ले, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, 1976 में। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए, आपके हेडक्वार्टर इसका है नोएडा यूपी, नोएडा यूपी में। अगर संस्थापक की बात की जाए, यहाँ पे संस्थापक की बात की जाए तो शिव नाडार, संस्थापक की बात की जाए तो शिव नाडार। अगर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे सीईओ, इसका सीईओ की बात की जाए तो इसके हैं सी विजय कुमार जो हैं आपके सीईओ, क्लियर है, ठीक है। आज की कंपनियों में देखो, आज अपन ने पढ़ी राजेश एक्सपोर्ट्स, दूसरी विप्रो, तीसरी वेदांत, चौथी SCL, क्लियर है। बुक्स में पूछा जाए तो लेगेंसी ऑफ, दूसरी सीतायन, तीसरी गर्ल्स वुमेन अदर, और एक और सेकंड नाइट, और एक और मास्टर माइंड, क्लियर है। एक क्वेश्चन से देखो, अगर यहाँ पे कंपनियों में बात किया है तो एक कंपनी से उठ रहे थे अपने कितने क्वेश्चन, कितने उठ रहे थे, कम से कम 4 क्वेश्चन, क्लियर है भाई। ये इसलिए ये भारत की टॉप 10 कंपनियों में से, ठीक है, टॉप 10 कंपनियां लिखवाई हैं अभी भारत की, ठीक है। फिर बात की जाएगी ये अपनी व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके बारे में। SCL से याद आया, कल अपनी एक कंपनी की स्थापना गलत हो गई थी, ठीक है, SCL कर लेना, HUL थी जो, HUL का कर लेना 1933, मैंने कल 1968 लिखवाया था शायद, 1968 गलत, ठीक है, 1933 कर लेना, ठीक है, ध्यान से। HUL का 1933, क्लियर है भैया, 1933, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए जज्बे के साथ। जय हिंद, जय भारत।